जी जनाब, वेलकम बैक। और काफी सारा गाली अधूरिया रह वेंदिन, लेकिन कॉल आंदी है तो उन्हें को आंसर भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो जिमें सारी कॉलर ने गाल की, सारी फीमेल कॉलर उन्होंने पूछा कि जी शादी तो पहले जो रहे कोई चीज ना करावनी पै वने या कोई जिमें, तो उनकी क्या सोल्यूशन है वो भी असा को कासमी साहब ने दसिया। लेकिन हुण मेरे ख्याल कुफूफ के बारे में आपसे पूछ रहे थे, वो बात वहीं अधूरी रह गई थी, तो वहीं से कुफूफ में यही चीजें देखी जाएंगी कि वो लड़का लड़की के दीन, दयानत, इल्म, शक्ल, पेशा, नस्ब, खानदान में अगर उसके बराबर हो तो ठीक है, हो जाएगा। और अगर गैर कुफूफ में निकाह हो रहा है, बहुत सारे केस ऐसे सामने आ रहे हैं कि लड़का लड़की खानदान के वो कहते हैं जी कि हमारे वालिदैन तो हमारी शादी नहीं कर रहे। अब अगर हम खुद अपना निकाह कर लें तो शरीयत क्या कहती? देखें, दो चीजें हैं। अगर माँ बाप राजी हैं तो सही है, अगर माँ बाप राजी नहीं है, लड़की अपना निकाह खुद करना चाहती है तो शरीयत ने इख्तियार दी है, लेकिन कुफूफ की शर्त लगा दी कि ऐसे लोगों से रिश्तेदारी ना की जाए जो आपके खानदान से मैच नहीं करते। क्योंकि इसका प्रॉब्लम आगे चल के ये होंगे कि फिर अगर आपकी उनकी जुबान ही नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीजें आप अपनी रिवाज के मुताबिक कर रही है, वो उनको नागवार गुजर रही हैं। और बहुत सारी चीजों को दूसरा फर्द आपसे डिमांड कर रहा है, फैमिली चाह रही है कि आप वैसे हो, लेकिन आपके ज़हन में भी नहीं है, तो नतीजा ये होगा कि तलखियां आगे बढ़ती जाएंगी। अब अगर सैयद है, उसका निकाह गैर सैयद में, एक बरादरी का कोई बच्ची है, उसका निकाह लड़की किसी और बरादरी खानदान में, अगर उसके औलिया राजी हैं गैर कुफूफ में शादी करने पर, तो शरीयत कहती ठीक है, क्योंकि एतराज भी तो औलिया ने करना है ना। अगर वो राजी है तो एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का निकाह किसी भी ऐसे आदमी से जो उतना खूबसूरत नहीं, कुफूफ की तमाम शराइत पूरा नहीं करता, मजा करने दिल भर के सुबह। लेकिन औलिया राजी हैं तो फिर वो निकाह सही है। ठीक है जी, सही। अच्छा, और एक सवाल है जो कि बाकायदा मैसेज पे आया है कि उन्होंने कहा कि आपने जैसे निकाह की बात की है कि अगर कबूल कर लिया गया तो वो निकाह हो जाता है। हमारे अक्सर आपने देखा है कि ड्रामे जैसे इंडस्ट्री मीडिया है, मीडिया में भी ड्रामों में अक्सर ये किया जाता है कि नकली शादियां की जाती हैं और उसमें बाकायदा तौर पर वो ड्रामाई अंदाज में काजी भी है, निकाह भी है, दुल्हन भी है, दूल्हा भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जो मजाक में भी की जाए तो वाकई हो जाती, उनमें से एक निकाह है। मसलन झूठ मूठ ऐसे लड़का लड़की बैठ गए और वो, जैसे आपको याद होगा बचपन में वो गुड्डा गुड्डी की शादी करते थे, बच्चे बैठ जाते थे, खानदान के भी अफराद शरीक हो जाते, ऐसे ही कोई खेल खेला जा रहा है, कोई ड्रामा किया जा रहा है और वाजे वो लड़का ये कह रहा है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, इजाब कर रहा है, पेशकश कर रहा है, और लड़की आगे से कहती जी मैंने कबूल कर लिया और लोगों ने सुन लिया, तो उनका निकाह हो जाएगा, बेशक वो झूठ मूठ एक प्ले कर रहे हैं। और इसी तरीके से तलाक है, अगर किसी ने मजाक में कोई बात कह दी अपनी बीवी को, मजाक में कोई तलाक वाकई हो जाएगी। और तीसरी चीज जो हदीस में बयान की गई वो गुलाम की आजादी, किसी का गुलाम था, उसने मजाक में कह दिया भी आप आजाद हो जाएगा। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने जो मसाइल शरीयत के थे उनसे डिविएशन किया, एराज किया, इनहराफ किया। हमें इतना ही नहीं पता कि ये चीज सही है ये गलत, हम जिस रुख पे चल रहे हैं पहले पूछ तो नहीं ये काम कर रहे हैं ये शरई नुक्ता नजर से कैसा है, फिर कहते हैं देखो जी शरीयत में इतनी सख्ती, वो तो हम झूठ मूठ कर रहे थे, मजाक में कर रहे थे, लेकिन शरई नुक्ता नजर से उनके दरमियान निकाह हो चुका है। अच्छा, लड़का लड़की जैसे आपस में निकाह करते हैं और गवाह मौजूद नहीं है, आसपास लोग मौजूद नहीं है, तो उसकी वो क्या है? देखिए, निकाह के अंदर इजाब कबूल रुकन है और गवाहों का होना ये शर्त है। अगर कोई ऐसा निकाह हुआ जिसमें कोई गवाह नहीं था, जंगल में है, घर के बंद कमरे में है, तो शरई नुक्ता नजर से वो निकाह नहीं होगा, बल्कि शरीयत में उनके लिए बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज आए हैं उनके लिए कि अगर वो बगैर गवाहों के निकाह करके रहेंगे तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें हम बेरा रवि का शिकार लोगों को कहते हैं। और निकाह में भी, तलाक में भी एक गवाह होनी चाहिए। तलाक में गवाहों का होना जरूरी नहीं। चलें, ठीक है, काफी चीजें समझ। अच्छा, अब बात करते हैं कि निकाह की जैसे बात हो रही है तो आप ये बताएं कि कुछ निकाह टेलीफोन पे भी होते हैं जी, तो उनके बारे में बताएं। देखिए, टेलीफोन मसलन जैसे लड़का अमेरिका में है, लड़की पाकिस्तान में,
اب اسے ویزا نہیں مل رہا, کوئی پرابلم ہے, وہ نہیں آ سکتا ہے. تو ڈیٹ فکس ہو گئی تھی کہ آپ کی اس تاریخ کو شادی ہے, وہ نہیں آ سکا. اب اگر وہ شادی ملتوی کرتے ہیں تو بہت سی پرابلم ہے, اب وہ کیا کرے؟ تو فقہاء نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر ٹیلی فون پر وہ لڑکا ایجاب کرتا ہے اور وہاں لوگ سن رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ مجلس عقد میں جہاں نکاح ہو رہا ہے ایجاب و قبول کو گواہ سنیں دونوں کی بات. اور اگر وہ وہاں لڑکا نہیں ہے, ٹیلی فون بھی صرف ایک کے کان کو لگا ہوا ہے, پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. اگر اسپیکر آن کر دیا جائے, سب لوگ سن لیں اس کی آواز کو اور پہچان لے کہ وہی لڑکا ہے, کوئی اور نہیں ہے, پھر نکاح ہو جائے گا, پھر فون پہ نکاح ہو جائے. لیکن اس کی ایک الٹرنیٹو صورت میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بہتر. وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب لڑکا فارن کنٹری میں ہے اور پاکستان میں آنا ہے, نہیں آ سکا, کوئی پرابلم ہو گئی, تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے, فون پہ اپنے باپ کو, بھائی کو کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ میری شادی کر دیں. تو وہ اس مجلس میں کہہ دے جی میرے بیٹے کی طرف سے اس نے مجھے چونکہ وکیل بنایا تو میں اس کی طرف سے اس کا نکاح کر رہا ہوں, تو نکاح ہو جائے گا.